तो फाइनली यामाहा XSR जो है ये मेरे सामने आ चुकी है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि ये किस बाइक पे बेस्ड है, तो वो RX 100 जो थी ना कहीं ये बाइक ना उसी के ऊपर बेस्ड आउट है, क्योंकि आप देखो कि वही गोल्ड जो हेडलैम्प है इसका, और कुछ ना कुछ वैसी। और फिर RX 100 भी बहुत पावरफुल बाइक थी अपने ज़माने में, तो वैसे ही ये भी अपने टाइम में, आज के टाइम में 155 सीसी में सबसे ज़्यादा जो पावर है इसी बाइक में आपको मिलेगी। खैर मैं हिमालयन चला रहा था और अब इसको एक बार फील करके देखते हैं कि ये कैसी फील होती है राइड करने में। सबसे बड़ी बात जो है, जब आप बाइक पर बैठते हो तो जो ये लाइट वेट फील होता है, कहाँ 200 किलो और एसेसरी लगने के बाद 240 पहुंच जाती है वो, और कहाँ ये 137 किलो। खैर उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि चला के देखने में कैसी फील होती है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है यार। तो चलो इसको थोड़ा सा ना मैं 1-2 किलोमीटर चला लेता हूँ, जो चीज़ें मुझे ऑब्ज़र्व करनी है वो कर लेता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे। जो फर्स्ट टाइम आप बाइक चलाओगे ना तो कुछ चीज़ आपको जैसे फील होने वाली है, ऐसा तो इसका कुछ हॉर्न है। अब बात आती है ये हॉर्न नीचे होना चाहिए था, ऊपर ही होना चाहिए था। तो यामा में ये प्रॉब्लम थोड़ी रहती है, तो मेरा बार बार हाथ यहाँ जा रहा है इंडिकेटर पे, जबकि यहाँ हॉर्न होना चाहिए था। खैर यार बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सिटी में राइड करने के लिए मैं कहूँगा कि ना आपको मज़ा आ जाएगा इस बाइक को चलाने में। मेरी बाइक भी साथ में ही चल रही है, बट फील तो आती है यार चलाने में इस बाइक को। बहुत लाइट वेट है। सीट की कुशनिंग जो है मेरे को अच्छी लगी। मीटर की विजिबिलिटी काफ़ी हद तक ठीक है। पर यह है कि नाइस, इस तरीके से आप मनूवर करोगे ना बाइक को, हो सिटी यूज़ के लिए मैं कहूँगा कि ये बेस्ट जो है बाइक होने वाली है। बाकी इससे आप हाईवे राइड्स भी कर ही पाओगे। देखो छोटी मोटी संडे राइड टाइप, तो अगर आप एक ही बाइक रखना चाहते हो तो। बाकी बाइक में कुछ चीज़ आपको बढ़िया लगेगी, वाइब्रेशन से देखो बिल्कुल भी नहीं है बाइक में। नाइस। बाकी आप तो ये बताओ मेरी बाइक कैसी लग रही है। खैर उसमें पावर बहुत ज़्यादा है यार, मतलब मैं उसको जैसे एक्सीलरेट करने की ट्राई इसको कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी वैसे भागती नहीं है। सस्पेंशन की बात करें इसकी तो देखो थोड़े से स्टिफर साइड में तो आते हैं इन बाइक्स के, MT के भी हैं, R15 के भी हैं, इसके भी हैं। अब जैसे ब्रेकर्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे फील तो होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बाइक को एक बार मैं जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहाँ पे लेके जाऊँ, ताकि आपको एक बार ये फील आ जाए कि भाई ये जो बाइक है ये वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि इसका 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो उतना है या ज़्यादा है। जहाँ तक है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का है, जो वेबसाइट पर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इसका 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ख़राब रास्तों पे लेके जाऊँ बाइक को, ताकि आप वहाँ पे फील कर पाओ कि हाँ भाई आप एक बार देख पाओ कि खुद ही देख लो कि हाँ ये बाइक वाकई में वैसी है या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, मिट्टी है इधर। मैं एक बार इस तरफ चला के देखने की कोशिश करता हूँ इसको, मुझे यहाँ कुछ मिलता है क्या चलाने के लिए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बट फिर भी चलो कोशिश तो करके देख लेते हैं एक बार। अब इस तरह के रास्तों पे ये देखो, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भिड़ रही हो बाइक या कहीं दिक्कत आ रही हो, ठीक चल रही है यार। मेरे को तो सही लग रही है ऐसे रास्तों पे चला के देखने में। और ब्रेकर वगैरह मोटे ब्रेकर आए तो भी टच तो नहीं होगा,
वो जो वेबसाइट पर कहीं ना कहीं जो है ना गलत लिख दिया कि भाई इसका 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, एक्चुअल में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं ना कहीं जो है गलती हुई है। खैर ग्राउंड क्लियरेंस की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस बाइक का बढ़िया है। मैं ऑफ रोडिंग भी करके देख रहा हूँ, मिट्टी वगैरह में चला के भी। एक बार यहाँ जो है ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ऊंचा है। अब यहाँ पे एक बार मैं बाइक को खड़ी करता हूँ, ये बहुत ऊंचा है, एक बार इसको यहाँ खड़ी करके देखता हूँ। अब देख लो आप, मुझे तो किसी एंगल से ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अब देखो, लग रहा है किसी एंगल से ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मुझे तो ये ज़्यादा ही लग रहा है 120 mm के कंपैरिजन में। तो अब ये बहुत ऊंचे एरिया है, इतना ब्रेकर भी नहीं होता है, इतनी ऊंची बाइक है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ना ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू था मोस्ट प्रोबेबली आपका वो दूर हो जाएगा, कहीं टच नहीं होने वाली है ये बाइक ऐसी जगह पे अगर आप इसको राइड करोगे तो। आगे चलते हैं हम, और क्या बचा। मैं टॉप स्पीड वगैरह देखो चेक कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये था कि जो आपका जो क्वेश्चन थे ग्राउंड क्लियरेंस वाला वो समस्या दूर हो सके। मैं ये कहूँगा कि यार एक ये बाइक उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी जिनको पावर चाहिए, और पावर के साथ में जिनको ये लगता हो कि नहीं यार मुझे बाइक जो है, एक बार इसको बंद करते हैं, पावर के साथ में माइलेज भी चाहिए। तो 40 से 50 के बीच का माइलेज आराम से निकाल देगी बाइक, और एक नई बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अंधेरा हो गया और मेरा वाइज़र जो है ब्लैक है, तो मैं इसको ऊपर करके राइड करता हूँ। अगर मिरर आए ये वाला तो यार मैनेज कर लेना। देखो हाँ, वाकई में आपकी पोजीशन है जो थोड़ी सी स्पोर्टी वाली तो कह सकते हो कि आपकी रहेगी। इसके बाद में इसका जो कंसर्न आता है दूसरा कि सस्पेंशन, तो वो एम्प्टी वाले ही सस्पेंशन इसके अंदर, तो वैसा ही फील देगा। लेकिन जो कुशनिंग है ना सीट की, एम्प्टी से बहुत ज़्यादा बेटर है। वो मैंने अभी राइड करके देखी तो मुझे पता चल रहा है यार सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो बैक रेस्ट अभी तक तो यामा ने बनाया नहीं है, आफ्टर मार्केट मिल जाए तो आप लगवा लेना, यामा तो दे नहीं रही है अभी इसका बैक रेस्ट। एंड पावर है बाइक में 155 सीसी के अकॉर्डिंग, इसमें आपको अच्छी पावर मिल जाती है सिटी में राइड करने के हिसाब से तो। और इसके अलावा कैसे घुमाओ, किधर खड़ी करो, कुछ भी करो यार, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइट वेट इज़ दी बिगेस्ट प्लस पॉइंट जो मैं कहूँगा इस बाइक का। बाकी ये कलर भी काफ़ी अच्छा है और ब्लू भी काफ़ी अच्छा है। कलर की बात करें तो कुछ लोगों को ये भी पसंद आ सकता है, कुछ को ब्लू भी पसंद आ सकता है, बट मुझे रेड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, देन ब्लू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ब्लू एक ऐसा कलर है जिसके अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशंस मिलेंगे। बाकी एक रिलायबल इंजन है, रिफाइन इंजन है, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता नहीं है। खैर मैंने इसकी मेंटेनेंस का, पार्ट की कॉस्ट का और जो चीज़ आपको जाननी होती है उन सब का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं शायद इस राइड रिव्यू के बाद में डालूँगा, तो वो भी आप एक बार देखना ज़रूर। भाई मैं ना मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है बाइक राइड करने में। बाकी अब ये लाइट का थ्रू देखना एक बार, बाइक की लाइट जो है कैसी है इस टाइम। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है, लो बीम हाई बीम। मेरे को ना इसकी लाइट बहुत अच्छी लगी, लाइट का थ्रो अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि सिटी में अगर आपको राइड करना हो तो उस टाइम आपको इसकी जो है वो हेडलाइट में कोई शिकायत आएगी, कम लगेगी। हेडलाइट काफ़ी अच्छी थ्रो करती है बाइक में, हेडलाइट का थ्रो जो है काफ़ी अच्छा है बाइक का। एक बस यही दिक्कत आएगी कि ये जो है उल्टा सिस्टम जो है ना, इंडिकेटर ऊपर और इंडिकेटर नीचे और हॉर्न ऊपर वाला, वो जो पहले एमटी में था, वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये क्या कर दिया है यामा ने, बट ऐसा ही है भाई।
कि आप एक्सीलेट जितना ज़्यादा करोगे तो कुछ ऐसा जो है इंजन से आवाज़ निकल के आती है। तो ऑलमोस्ट यार मैंने आपके ना सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर खैर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कर देना इस वीडियो पे, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ऑलमोस्ट सिटी के लिए बढ़िया बाइक रहेगी। हाईवे पे आप शॉर्ट्स राइड करना हो तो उसके अंदर आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी लाइट वेट है तो दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल जाने कॉलेज जाने वाले जो हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगी। ऑफिस यूज़ करना है तो उनके लिए भी बढ़िया रहेगी। कंफर्ट जो है अच्छा है, लाइट वेट है जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ें। तो आई होप ये थी इस बाइक का एक शॉर्ट क्विक राइड रिव्यू। अगर आप कुछ और जानना चाहो तो कमेंट कर देना एंड मैसेज मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। तो यही था एक राइड रिव्यू इस बाइक का। बाकी मिलते हैं फिर आपसे इसके डिटेल्ड वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।